तो अगला जो क्वेश्चन है बेसिकली टाइम एंड वर्क का जो टाइप है वो उसी वाले टाइप पे ही बेस्ड है। बस इसमें क्या है, इसमें उसी चीज़ की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डीप चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अगर दिमाग लगाओ, नहीं हो रहा तो बोल देखो। ए एंड डू कैन पीस वर्क इन 18 and 24 days। 24 दिन में कर लेंगे तो पहले हम यही बना लेते हैं हमेशा एलसीएम लेके, है ना। 3 6 18 3 24 तो आ गया 3 6 6 4 24 और 24 3 72। तो 18 4 सा होता है और 24 3 सा होता है। आगे अपने बस अब क्या बोला है, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, 8 दिन लगातार काम करते हैं। एंड देन ए लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाई बी। तो दोनों ने 8 दिन साथ में काम करा, तो एक दिन में ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं। तो दोनों ने किया कितने दिन है, 8 दिन। तो उन्होंने 56 वर्क को कंप्लीट कर दिया। बचा कितना वर्क है, 72 में से 56 गए, 16 काम बचा है जो कौन कर रहा है, फिनिश बाय बी। तो ये काम बी कितने दिन में करेगा, 16 अपॉन बी की एफिशिएंसी 3 है, ये आ गया 51/3 days। ठीक है, अब वो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई टोटल वर्क किया था बताओ ये भी मिलके कितने दिन में करेंगे, नहीं। अब वो थोड़ा सा इन चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या होता है। ये उनका एक दिन का काम है, ये टोटल वर्क है, ये टोटल डेज लग रहे हैं जो पूरा कंप्लीट करने में लगते हैं इस बंदे को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी इन 12 days। तो ए 18 बी 12। तो इस केस में हम सबसे एलसीएम 36 36 18 to 36। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द completion। इन हाउ मेनी डेज ऑल द वर्क वॉज completed। कि जितने भी दिन में कंप्लीट हो रहा है काम उससे 3 दिन कम में बी ने काम को कंप्लीट कर दिया था, मतलब छोड़ के चला गया था वो। तो अब इसको करने का सबसे नॉर्मल तरीका क्या है, हमेशा ध्यान रखना ये वाला जो है लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर कंप्लीशन। तो जो भी इंडिविजुअल काम को छोड़ता है बिफोर कंप्लीशन जितने दिन भी, तो उतने दिन में वो जितना काम करता है ना उसको ऐड कर लो। 36 तो है ही, तो इसने 3 दिन पहले काम छोड़ा कंप्लीशन से, तो 3 दिन में बी कितना काम करता, एक दिन में 3 कर रहा है तो 3 × 3 9 काम करता, वो टोटल काम आ गया 45। और इसको टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो ए एंड बी साथ ही काम कर रहे थे। तो हमने क्या करा, दोनों को काम किया, 3 और 5 फाइनल 9 डेज में काम कंप्लीट होता है। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिक। जब ऐसा कुछ आ जाए कि एक बंदा कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है तो उसका वो जितने दिन काम करता है उसको ऐड कर लो और डिवाइड कर। अब इसको बेसिक से भी समझा सकता हूँ, लेकिन ये हमने करा क्यों, ध्यान से देखो। ठीक है, हाँ भैया पहले तो ये समझो कि भाई ए प्लस बी कुछ दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ दिन फिर ए अकेले काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसके हिसाब से अगर देखो आप तो 9 दिन काम हो रहा है, 9 दिन में काम कंप्लीट हुआ, जिसमें से बी ने से सिर्फ 6 दिन काम करा है और ए ने 9 दिन काम करा है। निकाल लो, उतना ही आएगा, 6 3 18 9 2 18 इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गया ना, 36 दिन में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब एक बात देखो कि बी को 6 दिन काम करना है और ए को 9 दिन काम करना है। ये टोटल वर्क है 36 का। ठीक है, अगर इस वर्क में मैं ऐड करवा दूँ कुछ वर्क, क्योंकि ए अकेला काम कर रहा है, अगर ये जितने दिन इसने ए ने अकेले ने बेचारे ने काम करा, अगर इतने दिन बी भी काम करता, ए ने अकेले कितने दिन काम करा, 3 दिन ना, क्योंकि बी 3 दिन छोड़ गया था। तो अगर बी भी उन 3 दिन काम करता तो वर्क कितना बढ़ जाता, 3 3 9, 9 से वर्क बढ़ जाता, तो टोटल वर्क कितना हो जाता, 45। अब इस सेंस में हम क्या देख रहे हैं कि जो ये 45 काम है ये दोनों ने मिल के करा है, ए प्लस बी ए प्लस बी। ये जो 3 दिन थे इनमें ए अकेला काम कर रहा था, तो मैंने क्या करा, ए अकेला को काम नहीं करवाया, मैंने बी को भी काम करवा दिया उसमें 3 दिन। तो अगर बी काम करता उन 3 दिन में तो कितना काम करता वो, 9 काम। 9 काम मतलब एक्स्ट्रा 9 काम करता, तो टोटल काम कितना हो गया, 45। जो कि दोनों, अब इस सेंस में क्या है कि जो 45 काम है ये दोनों ने मिल के करा है, इसीलिए मैंने 45 को डिवाइड बाई
टोटल एफिशिएंसी कर दिया। आया समझ में थोड़ा बहुत? ठीक है, वरना वो चीज़ याद रख लो कि जब भी ऐसा आए कि कोई बंदा छोड़ रहा है काम को कितने दिन पहले, तो उसका उतना काम ऐड करवा दो और टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करवा दो। ठीक है, अब इसको एक्स लेके भी समझा सकता था ना, लेकिन अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, वरना वो एक्स मानो कि मान लो कि टोटल काम एक्स दिन में हुआ है, तो ए ने कितने दिन काम करा है 2x। मतलब अगर मान लो कि टोटल काम एक्स डेज में हो रहा है, तो ए ने कितना काम करा है 2x काम करा है, बी ने कितना काम करा है, जितना भी टोटल हुआ उसमें से 3 दिन कम काम करा है 3x - 3, तो टोटल काम कितना हुआ है 36। तो 2x 3x 5x माइनस 3 3 जा 9 इज 36। तो यहाँ से आ गया 45, तो x की वैल्यू 9। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये बेटर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो कि भाई x डेज में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, टोटल काम है कितना 36, तो x डेज में कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से a ने कितना काम करा है, सारे दिन काम करा है। एक दिन में 2 काम करता है तो a का टोटल काम 2x हो गया। b ने कितने दिन काम करा है x - 3 डेज काम करा है, क्योंकि 3 दिन में छोड़ गया था, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल काम उसने इतना करा है, और इन दोनों का मिला के कितना काम होना चाहिए, तो इधर से x वैल्यू नहीं। जो अच्छा लग रहा है, जैसा अच्छा लग रहा है वो मान लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा वाला क्वेश्चन था ये वाला ना। ठीक है, बेशक नोट करना है कर लेना। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 28 एंड 35 डेज। ए 28 दिन में करता है, बी 35 डेज में करता है। तो एलसीएम हो गया 140, ये बन रहा है 5 ज़ा और ये बन रहा है 4 ज़ा। अब क्या कहते हैं, बिगैन टू वर्क टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर सम टाइम एंड बी completed द रिमेनिंग वर्क इन 70 डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज। मतलब दोनों ने काम तो स्टार्ट किया था, लेकिन ए ने पहले से छोड़ दिया। जैसे उसमें क्या कर रहा था, बी कंप्लीशन से पहले छोड़ रहा था, इस ए ने क्या करा है, ए ने स्टार्टिंग में कुछ दिन करके बाकी दिन छोड़ दिया, और बी ने कितना काम करा, जो बचा हुआ काम था वो 17 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, मतलब ए कितने दिन बाद गया, कितने दिन बाद गया का मतलब ए ने कितने दिन काम करा था। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस से निकालेंगे तो भैया बी ने जो बचा हुआ काम 17 दिन में करा था, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 17 दिन में काम कर दिया उसने 68 काम कर दिया 17 दिन में। तो बचा हुआ काम जो था कितना था, 2 7 72 जो वर्क था 140 टोटल है ना, 68 बी ने कर लिया 17 दिन में जो बचा हुआ था, तो इसका मतलब 72 काम है वो इन दोनों ने मिल के करा होगा। तो दोनों की एफिशिएंसी 5 के साथ 9, दोनों ने मिल के 8 डेज में वो पहले काम करा था, जिसके बाद ए छोड़ के भग गया। और वही तो वो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, मतलब ए ने बी के साथ जितने दिन काम करा वो 8 दिन थे। आया समझ में? कॉमन सेंस, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें ये गेम खेलना आना चाहिए। ठीक है, पहली बार में नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से भी नहीं हुए थे, किसी से भी नहीं होते। ठीक है, लेकिन एक बार सोचने का तरीका जरूर होना चाहिए कि कैसे किस क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ के कैसे सोचा जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days व्हेन ही हैड वर्क फॉर 3 days बी जॉइंड हिम इफ दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 more days इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द। भैया ए एक काम को 12 दिन में कर देता है, उसने 3 दिन काम करा, तो अगर वो एक 12 दिन में एक पूरे काम को कर देता है तो 3 दिन में उसने कितना काम करा होगा, 1/12 × 3 1/4, मतलब 1/4 काम उसने कर दिया, तो बचा कितना काम 3/4। और उसने क्या बोला, जब इसके काम करने के बाद बी ने उसको ज्वाइन कर लिया था, और जो बचा हुआ काम है वो दोनों ने मिलके 3 दिन में कंप्लीट करा, मतलब जो 3/4 वर्क है वो दोनों ने मिलके 3 दिन में करा है। मतलब पूरा काम मिलके दोनों कितने दिन में कर देते, 4 दिन में। मतलब ए अगर 12 दिन में कर रहा है तो ए और बी मिल के 4 दिन में कर देते उस काम को। तो यहाँ से आ गया ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2। पूछा गया बी अलोन कितने दिन में, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, ये आ गया 6। मतलब बी अकेला उस काम को 6 दिन में कर देता है। समझ में कि भाई 12 दिन में पूरा काम करता है, 3 दिन काम करा तो उसने 1/4 काम कर दिया, बचा हुआ कितना काम 3/4 काम, तो उसने बोला जो बचा हुआ काम था वो दोनों ने मिलकर 3 दिन में करा है। तो 3/4 काम को अगर वो 3 दिन में करते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में करते हैं मिलके 4 दिन में। अब ये पूरा काम क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो मैं वर्क डेज लिखता हूँ वही लिखता हूँ जो पूरा काम
करने में होते हैं। तो यहाँ पे 4 दिन में कह रहा, तो यहाँ से फिर वो एलसीएम निकाला, टोटल वर्क 12, इसकी एफिशिएंसी 1, दोनों की मिला के 3, तो बी की 2, अब बी की 2 एफिशिएंसी है तो बी टोटल 6 दिन में। आगे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, A takes 5 more days than B and 9 more days than C. A and B do the same work as C does in the same time. In how many days C completes the work? इसने क्या बोला, पहले तो देखा C कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। मान लो कि C ने X डेज में कंप्लीट किया काम, तो उसने क्या बोला कि A 5 दिन ज़्यादा लेता है B से और 9 दिन ज़्यादा लेता है C से, मतलब A X प्लस 9 दिन में करेगा, और उसने बोला B A जो A है वो B से 5 दिन ज़्यादा लेता है, तो मतलब x प्लस 4 डेज में P करता है कंप्लीट। अब उसने बोला A एंड B डू द सेम वर्क एज C डज इन द सेम टाइम, मतलब जितना काम C एक दिन में करेगा उतना ही काम दोनों मिला के करेंगे A एंड B। तो भैया C का एक दिन का काम कितना है, 1/x, वही होता है ना, x डेज में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। सिमिलरली B एक दिन में कितना करेगा, 1/x प्लस 4, और A एक दिन में कितना करेगा, x प्लस 9, और इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है। क्वेश्चन बन गई, पुट कर दो x प्लस 9। अब दिख रहा होगा वैसे तो कि क्वाड्रेटिक बन रही है, बहुत गंदा कुछ हो रहा है, बनाना पड़ेगा, बहुत गंदा एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। लेकिन सबसे आसान पता है क्या इसमें, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करो, ऑप्शन से उठा दो सीधा आंसर, ऑप्शन पुट करके देख लो सीधा आंसर आ जाएगा। तो वरना क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कह रहा है, ए बी और सी 20, 25 और 100 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। दे स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर शेड्यूल्ड कंप्लीशन, कि जो शेड्यूल्ड कंप्लीशन था उससे 4 दिन पहले वो छोड़ देता है काम को। एंड ए लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर एक्चुअल कंप्लीशन, इफ़ दे गेट 15,000 रुपीज़ एंटायर वर्क द शेयर ऑफ सी। अब इसमें दो चीज़ें आ गई जो कंफ्यूज करेंगे हमें, जिसमें फंसेंगे हम लोग, दैट इज़ शेड्यूल्ड कंप्लीशन और एक्चुअल कंप्लीशन। शेड्यूल्ड कंप्लीशन वो कंप्लीशन है कि जब अगर तीनों साथ में काम करते, क्योंकि स्टार्ट किया ना, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर मतलब क्या है कि उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि भाई पूरे काम को हम एंड तक साथ करेंगे, लेकिन बी ने कुछ दिन पहले छोड़ दिया। तो जो शेड्यूल्ड कंप्लीशन था वो कितने का था, जो तीनों मिल के एक साथ करते, जितने दिन में वो तीनों एक साथ करते वो था शेड्यूल्ड कंप्लीशन, ठीक है। और एक्चुअल कंप्लीशन क्या है वो देख लेते हैं। बी ने 20 दिन में, बी 25, सी 100, दिख रहा है साफ साफ एलसीएम 100 है, ये 1 ये 4 ये 5 एफिशिएंसी आ गई इनकी, तो 100 टोटल काम है, और तीनों मिलके अगर करते 5 4 9 10 डिवाइड बाई 10 तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन बी ने इस शेड्यूल्ड टाइम से 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया, मतलब बी ने कितने दिन काम करा है, सिर्फ 6 दिन। अब ये क्योंकि इसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तो अब 10 दिन में तो काम कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि अब जो बी ने छोड़ा हुआ काम है, जो बी से एक्सपेक्टेड था वो करेगा, अब उसको ए और सी को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब जो एक्चुअल कंप्लीशन हुआ है वो 10 से कुछ ज़्यादा दिनों में हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कितने दिनों में हुआ है, लेकिन जितने भी दिनों में वो हुआ था ए ने 4 दिन पहले वो काम छोड़ दिया था एक्चुअल कंप्लीशन से, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो ध्यान से। अगर बी ने 6 दिन काम, इतना पता चल गया अपने को, बी ने 6 दिन काम करा है, तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो बी ने 6 दिन में कितना काम करा होगा, 24 काम। तो बी ने अगर 24 काम करा है तो इसका मतलब बचा कितना काम है, टोटल काम 100 था, तो 100 में से 24 गए, 10 में से 6 गए 4, मतलब बचा काम है 76। ये काम किसने करा है, ए और सी ने मिल के, लेकिन उसमें भी ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया एक्चुअल कंप्लीशन से। तो मैं ये मान लो शेड्यूल्ड कंप्लीशन तो अपने को पता है कि जो शेड्यूल्ड कंप्लीशन था वो 10 दिन का था, लेकिन अपने को एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ काम नहीं पता, वो एक्स डेज मान लो। हमें इतना पता है एक्चुअल कंप्लीशन एक्स है, तो सी ने तो पूरा एक्स के एक्स डेज काम करा है, लेकिन ए ने कितना काम करा है, जितना एक्चुअल कंप्लीशन था उससे 4 दिन कम काम करा है। और बी ने हमने शेड्यूल वाली बात से पता लगा लिया कि बी ने तो सिर्फ 6 दिन काम करा था। अब ये इन्होंने इतने दिन काम करा है और टोटल काम कर दिया है, तो सी अगर एक्स डेज काम करेगा, एक दिन में वो 1 एफिशिएंसी आई थी उसकी, तो सी का वर्क एक्स है। ए एक दिन में ए ने एक्स माइनस 4 डेज काम करा है और वो एक दिन में 5 काम करता है, तो ए ने टोटल काम करा 5 × x - 4।
बी 6 दिन काम करता है, बी ने एक दिन में 4 काम करा है, तो इसका 6 × 4। और ये जो टोटल है जितना भी इन्होंने काम करा वो टोटल किसके बराबर है, 100 के। बस पुट कर दो x + 5x - 4 + 24 = 100, ये 76, ये 5x 6x - 20 96 6x 6 मतलब जो टोटल काम है वो 16 दिन में कंप्लीट हुआ था। ठीक है। और उसने एंड में पूछा क्या है कि भैया पैसा बताओ सी को कितना मिलेगा अगर टोटल 15,000 रुपये। और हमने पिछली वाली में सिखाई है फर्स्ट वाली वीडियो में कि जो पैसा होता है वो वर्क से डिसाइड होता है कि कितना काम करा है। तो ये एक्स की वैल्यू पता, और ये क्या था, ये तो टोटल वर्क ही था ना, कितना काम करा है इन्होंने, निकाल लो रेशो ए बी और सी का। तो सी ने एक्स डेज काम करा, एफिशिएंसी भी बना है, तो इसने सीधा 16 ही काम करा है। ए का काम 5x - 4, एक्स वैल्यू 16, 16 में से 4 गए 12, 12 से 60, ए ने 60 और बी ने 24। तो ये कट जाएगा 30 12 8 4 6 15 6 4, इतना आ रहा है रेशो। हम निकालना है अपने को 4 का, तो 6 4 9, 9 और 5 24, तो 24/4 इंटू में 15, 3 5 = 15, 3 8 = 24, 4 2 = 8, 2500 आएगा शायद इसका आंसर। ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं। ये 25 1 6 4 10 और 15 25, तो 5 5 से ये कैसे कर लेते हैं, 4 × 25 15, 5 3 = 15, 5 5 = 25, 60 2400 रुपये सी को मिलेंगे। किसी के भी पूछ सकता था, किसी के भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था, बट हाई लेवल था, कोई बात नहीं, लेकिन आना चाहिए एक बार बस बताने के लिए था, ये डरना नहीं है उसको देख के कि क्या हो गया। ओके। तो टाइम एंड वर्क में जो पहला वाला टाइप था कि ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में, और तो बताओ टोटल कितने में करेंगे, या वैसे वैसे वाला, उसी में वर्क की जगह एक और चीज़ आ जाती है, टैप्स, इसको पाइप एंड सिस्टम अलग चैप्टर बोल देते हैं, कुछ है नहीं वो। बेसिकली उसमें क्या हो जाता है कि भाई एक टैप इतने दिन में भरता है, दूसरा टैप इतने देर में भरता है, या तीसरा टैप इतनी देर में खाली करता है, तो बताओ कितनी देर भरेंगे। मतलब है बेसिकली टाइम एंड वर्क की, बस उसको हमने पाइप और सिस्टम से कर दिया कि एक टैंक है, जैसे उसमें वर्क होता था टोटल, इसमें एक टैंक होगा पूरा, उसमें ए बी एंड सी इंडिविजुअल लोग होते थे जो काम करते थे, इसमें ए एंड बी एंड सी को हम पाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो पानी उसके अंदर डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, सब कुछ सेम है। तो जो जो तरीके वहाँ लगते थे वो सब यहाँ भी लगेंगे। ठीक है, बस क्योंकि इसमें पाइप वाला है तो एक दो थोड़े से स्पेसिफिक सोचने का तरीका बन जाता है, तो वो हम देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3 pipes A, B, C and can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternately, the tank will be filled in. भैया A, B और C 3 पाइप है, 12, 15 और 20 में भरते हैं, मतलब 60 एलसीएम हो गया, तो 12 5 = 60, 15 4 = 23। अब इसमें ध्यान से देखो, 12, 15 और 20 है नंबर ऑफ आवर्स जो इंडिविजुअल लेता है उस पूरे टैंक को भरने के लिए। उस पूरे टैंक की कैपेसिटी को हम बोल देते हैं 60, अभी 60 यूनिट्स हैं, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, 60 लीटर हो सकता है, 60 किलोलीटर हो सकता है, कुछ भी। ये हमने टोटल को दिया है, ये टोटल टैंक की कैपेसिटी है। और ये 5 4 3 क्या है, जो एफिशिएंसी से थी कि ये 5 यूनिट पर आवर भरता है, ये 4 यूनिट पर आवर, ये 3 यूनिट पर आवर। ठीक है, उसमें क्या था, वर्क पर डे हो जाता था। इसमें क्या है, यूनिट पर या लीटर प्लस पर मिनट। ठीक है, अब इसने बोला है कि ए तो हमेशा खोला है, और जो बी और सी है वो एक एक आवर के लिए खोलते हैं, मतलब पहले आवर में ए प्लस बी कर रहे हैं, दूसरे आवर में ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, तो ऐसे कर ही करना है। तो पहले आवर में 5 4 9 यूनिट पानी भरा जा रहा है, और दूसरे आवर में 5 3 8 इतना पानी भरा जा रहा है। टोटल कितना है यूनिट पूरे वाटर टैंक की, 60, तो 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 17, तो 17 यूनिट पानी भरा जा रहा है 2 घंटे में। तो हम देखेंगे कि 17 कितने से 60 के आसपास आता है, 17 3 आता है, 17 3 से 51 आता है ना, तो मतलब 6, तो इसका मतलब 60 ही अगर मैं लगा लूँ, बेसिकली 60 नहीं, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसका कौन सा मल्टीपल है इसके पास है, ये देखो, तो 17 3 से 51, मतलब 2 घंटे में इतना भरा था, तो इसको 3 टाइम्स कर रहा हूँ, तो इसको भी 3 टाइम्स, मतलब 6 घंटे में 51 यूनिट्स भर जाएगा।
और अगला घंटा कौन सा हुआ, क्योंकि 51 दो है ना, 9 8 9 8 9 8 ऐसे कर करके दो दो के हमने स्लॉट बना लिए, तो दो दो के स्लॉट कितने, 3। तो अगला स्लॉट कौन सा हुआ, ए प्लस बी का, जो कितना यूनिट पानी भर रहा है, 9। तो 51 तो भर चुका है, तो अगले 1 घंटे में 9 और भर जाएगा, तो हो गया ना 60। तो कितने घंटे लगे, 6 घंटे पहले और 1 घंटा, कितने, 7 घंटे में पूरा पानी, पूरा टैंक भर जाएगा। समझ में ऑल्टरनेट वाला कि भाई 1 घंटे में पहले में 9 भरता है, दूसरे में 8, फिर 9 फिर 8 फिर 9 फिर 9। तो मैंने देख लिया कि जो 2 वाला पैटर्न है रिपीट हो रहा है, तो 2 घंटे में 17 यूनिट भर जाता है, तो 6 घंटे में 51 यूनिट भर जाएगा। तो और जो 7वां घंटा आएगा उसमें कितना भरेगा पानी, 9, क्योंकि ए प्लस बी आएगा ना ए प्लस सी के बाद, तो 9 भर गया। आएगा ना, ये पाइप वाला है, वो वर्क वाले में आ जाता है कि एक कि 2 3 लोग हैं ए बी सी, वो इतने इतने दिन में काम करते हैं, ए हमेशा काम करता है, जिसको असिस्ट करता है बी और सी ऑल्टरनेटिवली, कि एक दिन बी काम पे जाएगा एक दिन सी, और ए तो हर दिन काम कर ही रहा है, वैसे वाला सवाल बन जाता है। दूसरा, पाइप ऑफ अ डायमीटर डी कैन ड्रेन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट्स, द टाइम टेकन बाई अ पाइप ऑफ डायमीटर 2D फॉर डूइंग द सेम जॉब। अब इसमें हमें क्या देखना है कि जो डायमीटर से फ़र्क क्या पड़ रहा है, भैया डायमीटर से ये डिसाइड हो रहा है कि वो पर मिनट कितना पानी जाएगा, यही तो है भाई। जब पाइप है, ये पाइप है और ये एक पाइप है बड़ा, तो इस पाइप में से कितना पानी निकल रहा है और इस पाइप में कितना पानी निकल रहा है सेम टाइम पे, ये क्या चीज़ डिसाइड कर रही है, ये डायमीटर ही तो डिसाइड कर रहा है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा पानी वो पर मिनट डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब जो उनका एफिशिएंसी है, मतलब जो उनकी उस पाइप की डिस्पेंसिंग पावर है वाटर पर मिनट, वो किस पे डिपेंड कर रही है, डायमीटर पे, एरिया पे। तो जो एरिया क्या है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर, और दूसरा पाई आर स्क्वायर डायमीटर बाई 2 ना, आर रेडियस पे होता है। तो ये रेशियो कितना आ रहा है, 1/4 का, मतलब कि जो डी वाला डायमीटर है वो 4 यूनिट जा रहा है। समझ में, उसका एरिया जितना बड़ा हुआ वो उतना ही ज़्यादा तो निकालेगा ना पानी। अगर पहला छोटे वाला पाइप है, अगर वो 1 यूनिट पानी निकालता है पर मिनट, तो 2D वाला 4 यूनिट पानी निकालेगा। मतलब अब मुझे इतना पता है कि जो छोटे वाला पाइप है वो है, बड़े वाला बी ले लेते हैं, 1 ले रहा है 40 मिनट। मुझे पता है कि अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 4 होगी, एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया बस। तो 40 बन जा 40, तो कितने 40 और 10 4 40, मतलब ये कितना टाइम लेगा, सिर्फ 10 मिनट। समझ में आया, ये जो डायमीटर का एरिया तो इसने सीन दिया था उसको हमने एफिशिएंसी निकाल ली उससे, और एफिशिएंसी से हमें ये तो पता ही है कि एफिशिएंसी होती है, तो ये इंडिविजुअल आई गए। आया समझ में, सिंपल था। अगला क्वेश्चन, अ पाइप कैन फिल इन 3 आवर्स, ठीक है जी, ड्यू टू अ लीकेज इट टेक्स 3.5 आवर्स। मतलब कोई दूसरा लीकेज है जिसकी एफिशिएंसी हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो भी है तो 3.5 में भरता है। तो भाई इसका बताओ जी भैया एलसीएम क्या हुआ। तो 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, है ना, 7/2 लिख सकता हूँ। तो इसकी मैं लिख दूँगा, मान लो इसका ले लेता हूँ मैं 21 ले लेते हैं, तो 3 7 21 और 7 इसको 6 कर दूँगा, हाँ 6 20। तो अगर ए की एफिशिएंसी 7 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी -1 है। तो बी की एफिशिएंसी अगर -1 है तो ये कितना आएगा, -21, क्योंकि ये इंटू यही होता है। तो बी अकेला अगर होगा तो कितने में कम कर देगा पूरे को, खाली 21 आवर्स में। हमें समझ में, एफिशिएंसी कैसे निकाल लिया हम, जैसे उसमें भी निकालते थे ना, ए प्लस बी इतने दिन में करता है, बी प्लस सी इतने में सी प्लस है, तो उससे हम लोग एफिशिएंसी 1 की निकाल देते तो सबके आ जाती। बस इसमें क्या है, इसमें एफिशिएंसी माइनस में आ रही है। माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि वो खाली कर रहा है उस चीज़ को। तो अगर एफिशिएंसी माइनस में है तो इसको भी माइनस में लिख लेता ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि टोटल यूनिट तो प्लस ही रहेगी ना। ठीक है, तो जब भी लिखेंगे ना लीकेज वाला कि इतने देर में लीक कर देता है, तो उसको माइनस में लिख देंगे, और एफिशिएंसी भी, क्योंकि एफिशिएंसी माइनस में रहेगी। अगला क्वेश्चन है, टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपनड, व्हाट इज टोटल टाइम टेकन। भैया एक है वो 6 घंटे में कंप्लीट कर देता है, मान लिया उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल काम है 6। तो उसने बोला जब हाफ आधा टैंक फिल हो जाता है, तो आधा टैंक कितने में फिल होगा, पूरा टैंक 6 घंटे में होता है, तो आधा टैंक वो 3 घंटे में फिल कर देगा, है ना। तो
3 घंटे में 3 यूनिट्स भर गया, तो बचा कितना, 6 टोटल यूनिट थी, 3 भर गया, 3 यूनिट्स बची हैं। अब इस 3 यूनिट को कौन क्या कर रहा है, 3 मोर सिमिलर टाइप्स ऑफ, मतलब पहले एफिशिएंसी हर घंटे में 1 थी क्योंकि एक ही पाइप था, अब उसने बोला 3 और जोड़ दिए, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो अब बचा कितना है, वर्क 3, और एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो 3 घंटे में तो उसने पहले कर दिया था, प्लस 3/4 आवर्स उसको और लगे। 3/4 आवर्स मिनट्स में कर लें, 45, तो मतलब 3 घंटे 45 मिनट्स में वो पूरा भर देगा। 3 घंटे क्यों, क्योंकि उसको आधा भरने में 3 घंटे लगे, और जो बचा था उसको भरने में कितने मिनट लगे, 45 मिनट्स। 45 कैसे लगे, क्योंकि एक की एफिशिएंसी 1 है, 3 और आ गए, तो अब एफिशिएंसी टोटल कितनी हुई, 4। वर्क कितना था, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, आ गया 45 मिनट्स। आ गया समझ में। चलो अगला सवाल देखते हैं। 2 pipes A and B can fill a cistern in 900 minutes respectively. Both are open and both will be filled just half an hour if the pipe B is turned off after। मतलब भैया A लेता है 37.5 मिनट, 37.5 मतलब 75/2 हो जाएगा, हाँ मिनट्स में करता है, और B लेता है 45 मिनट्स में भरता है। तो पहले दिन कैल्शियम निकाल लो, 45 और 75 15 से ही जा रहे हैं, जाएगा 225। तो 75 5 15 15 3 तो ये 6 हो जाएगा, 2 3 जा और फिर 3 इंटू, और 45 कितने का होता है, 225 5 जा, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब उसने बोला बोथ को ओपन कर दिया कितने दिन में, तो उसने बोला इसमें उसने बता दिया कि बी को कितनी देर बाद बंद करूँ कि जो टोटल है वो आधे घंटे में भाई भर जाए। मतलब 225 टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी है ना, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टाइम। टाइम कितना है, 1/2 हाफ आवर, मतलब 1/2। तो बी को कितनी देर में बंद करें, ठीक है। और ये अच्छा मिनट्स है ना, तो इसको मिनट्स में ले लेते हैं, मतलब इसको 30 ले लेते हैं कि 30 काम कर। तो हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी तो 6 ही है, हमें इसकी नहीं पता कितनी है, इसकी अपन निकाल लेंगे। 225 180 150x, या फिर हम लिख लेते हैं कि इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 180 आ गया, 5 45 आ गया, तो 150x 45/150 3, x की वैल्यू आ गई 0.3, मतलब 5 एफिशिएंसी है इंटू 0.3, ठीक है, ठीक है। मतलब 0.3 है, 30 का 0.3 कितना आ गया, 9 मिनट्स, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो वैसे ले लो भैया, ऐसे समझ लो कि 225 है, उसने बोला आधे घंटे में भरना चाहिए पूरा, जिस तो बी को कितनी देर बाद बंद करूँ, तो ऐसा समझ लो इसका मतलब कि जो पहले वाला पाइप है वो तो पूरे आधे घंटे चला था, तो मतलब ये 6 जो यूनिट्स है वो 1 मिनट में कर रहा था, तो 1 मिनट में वो 6 यूनिट्स पानी भर रहा था, तो 30 मिनट में कितना भरेगा, 180 मिनट, जबकि टोटल है 225 225 125, मतलब ये जो 45 है ये किसने भरा होगा, बचा हुआ ये बी ने भरा है। बी 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, तो 45 कितने मिनट में भरेगा, 9 मिनट में। ऐसे समझ लो, यह ज़्यादा आसान है समझना आई थिंक, ठीक है। ये नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लो, ओके। चलो अगला सवाल। A tank is filled with 2 taps. The first tap fills in 45 minutes. Second tap can empty in 1 hour. If both taps are open alternately for minutes, then how many minutes empty tank will be filled? भैया एक है 45 मिनट लेता है, बी 60 में खाली कर देता है, तो बताओ इनका कितने दिन में, अगर ऑल्टरनेटली करते हैं तो कितना, तो 45 कितना होगा, 4 जा और ये 3 जा -3 जा, तो ऑल्टरनेटली है, मतलब पहले आवर में फर्स्ट आवर में ए चल रहा है तो उसने 4 प्लस कर रहा, सेकेंड आवर में बी है उसने -3 कर दिया, तो 2 घंटे में कितना भर रहा है, 2 घंटे में सिर्फ 1 यूनिट भर रही है, ठीक है। अब मुझे इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने वो 17 वाले में भी करना था, याद है वो 17 वाला एक था ये वाला। अब उसमें मुझे क्या ध्यान रखना है कि जैसे ध्यान रखो, मान लो पहले घंटे में 4 भर रहा है, दूसरे में -3, तो 1 यूनिट हुआ, फिर अगले में 4 भर रहा है, फिर -3, तो कितना हो गया, 2,
तो 1 प्लस इसमें भी 1 भरा तो टोटल हो गया 2। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि इस टैंक में 5 लीटर पानी कब भरा गया था, तो 5 लीटर पानी क्या 4 आवर ऐसे करते करते जब 5 आएगा तब मैं नहीं, वो 5 कब भरा गया था, पहला आवर ख़त्म हुआ 4 था, 3 निकाल लिया 1 बचा, तीसरा आवर स्टार्ट होती 4 मैंने डाला, हो गया ना 5, यही 5 मैंने निकाले नहीं ना, तो एक्चुअल में 3 घंटे में ही 5 भर गया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे निकालूंगा 1 लीटर फिर 1 फिर ऐसे 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 तो 5 मतलब 10 घंटे में, नहीं, वो यहीं भर गया था। याद है वो वाला सवाल एक हमेशा आता था कि एक इंसान है जो 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे लेता है, फिर 2 कदम आगे लेता है, फिर 1 कदम पीछे लेता है, तो बताओ वो 18 कदम में 18 मीटर कितने में चलेगा। याद है उसको, और हमेशा सवाल आता था, कम कदम आता था जो हम निकालते थे, वो इसीलिए आता था क्योंकि वो पहले ही। तो इसमें क्या होता है कि 2 घंटे में 1 यूनिट भर रही है, तो मैं क्या लूँगा, मुझे पता है कि जो भी 2-2 के स्लॉट बनाए हैं मैंने, उसका अगला स्लॉट उससे अगले होते ही 4 प्लस हो जाता है, तो मैं 180 की जगह 176 निकालता हूँ कि 176 आवर 176 यूनिट्स कितने में भरेगा वो। ठीक है, तो 176 यूनिट्स कितने में भरेगा, 176/2 88 में। फर्स्ट आवर है, सॉरी मिनट है, सॉरी ये पहला मिनट ही है, मिनट है, तो पहले मिनट में ऐसे इसको दोबारा लिख लेता हूँ मैं कि 2 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, तो उसको 176 यूनिट्स कितने में भरेगा, 2 × 176 2 6 40 340 2 मिनट्स में 176 भरेगा, और इसके अगले ही मिनट में वो +4 176 तो ही रखे, अगले यूनिट में 4 भर के भर देगा, तो मतलब 343 मिनट्स में भर देगा। 343 मिनट्स को आवर में करूँगा तो आवर में सबसे पास क्या होगा, 60 से जो हो रहा होगा 65 है ना, तो मतलब 5 घंटे और 53 मिनट्स में भर जाएगा। 52 हुआ नहीं 53, तो 5 घंटे और 53 मिनट्स में ये भर जाएगा। देखा कैसे किया मैंने 180 नहीं, मैंने 176 लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो अगले में 4 भर ही जाएगा, इसीलिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था वाला भी। अगला क्वेश्चन, a tank has a leak which would empty the filled tank in 10 hours. If the tank is filled with of water and a tap is opened which admits 4 liters of water per minute in the tank, the leak takes 15 hours to empty the tank. How many liters of water does the tank hold? इसमें बतानी है कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। ध्यान से देखो, एक टैंक एक है जो लीक है वो 10 घंटे में खाली कर देता है पूरे को, और उसने बोला कि अगर मैं कुछ ऐसा एक और पाइप ले लूँ जो कुछ ऐड भी कर रहा है उसके अंदर, कोई बी पाइप, तो 15 मिनट में होता है या 15 घंटे में होता है। तो ऐसे निकाल लो पहले तो -3 और -2। अब मुझे क्या ध्यान रखना है, ए की एफिशिएंसी -3 है और a + b की -2, तो b की एफिशिएंसी क्या होगी 1, और ये एफिशिएंसी मुझे कहीं ना कहीं दी हुई है। क्या बोला है, द टैप ओपन विच एडमिट्स 4 लीटर वाटर पर मिनट, यही तो खेल था सारा, 4 लीटर वाटर पर मिनट, तो 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी ऐड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक एफिशिएंसी है क्या डिनोट करती है, 4 लीटर वाटर पर मिनट। अब यहाँ पे आवर का खेल चल रहा है, तो इस एफिशिएंसी को मैं आवर में ले लूँगा। 1 मिनट में अगर 4 लीटर पानी आ रहा है तो 60 मिनट में कितना आएगा, 240 लीटर पानी आएगा। ठीक है, अब अगर ये 240 है, अब मुझे पता चल गया कि अगर ये इसकी पावर 240 है, 1 जो एफिशिएंसी मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ उसकी पावर है 240 लीटर, एक की पावर 240 है, एक यूनिट जो मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ उसकी पावर अगर 240 है तो 30 की कितनी होगी, 7200 लीटर्स। आया समझ में थोड़ा बहुत कि भैया एक अगर 10 लीटर आवर में ख़त्म कर रहा था, दूसरा 15 आवर में ख़त्म कर रहा था, तो मैंने उससे ये बना लिया कि ये 30 है टोटल जो उसका है, और ये -3 और -2 की एफिशिएंसी है, जिसमें मुझे पता है कि जो आ रहा है बी जो पानी डाल रहा है पर मिनट, वो पता है मुझे 4 लीटर है। मतलब जो ये बी को मैं 1 एफिशिएंसी मान रहा हूँ, ये 1 एफिशिएंसी किसको डिनोट कर रही है, 4 लीटर पर मिनट की, क्योंकि मैंने यहाँ पे आवर्स में लिखा हुआ है तो मैं उस एफिशिएंसी को पर आवर मानूंगा। तो 1 मिनट में अगर 4 लीटर आ रहा है
तो 60 मिनट में 240 लीटर आ रहा होगा, मतलब इस एक की पावर, इस एक यूनिट की पावर 240 लीटर है, 240 है, तो इसकी कितनी होगी 30 की, 7200। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको समझने का तरीका बढ़िया था ये वाला क्वेश्चन। अगला, पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, अनदर पाइप इन 30 मिनट्स। ए और बी, भैया 20 और 30 है, सीधा सीधा 60 एलसीएम दिख रहा है, 3 और 2। ही ओपन बोथ द पाइप्स एंड लेफ्ट, आफ्टर ही रिटर्न्स ही नोटिस्ड टैंक वॉज नॉट फिल्ड ड्यू टू अ लीकेज। He repaired the leakage and tank was filled in 4 minutes. In how much time will that leakage will empty the tank? मतलब वो चला गया है छोड़ के कि भैया भर जाएगा टैंक, जब वो वापस आया तो उसने देखा भरा ही नहीं। अभी सवाल ये कि वापस कब आया होगा, इसका मतलब उसको पता था इतनी देर में भर जाएगा। तो पहले ये निकाल लो कि अगर लीकेज नहीं होता तो कितनी देर में भरता, कितनी देर में भरता, 60/3 + 2 5, मतलब 12 मिनट में पानी भर जाना चाहिए था। इसका मतलब 12 मिनट बाद आया होगा ना। ऐसे तो निकालते हैं कि ए इतने दिन में भरता है, बी इतने दिन में, तो मिला के कितने दिन में भरेंगे। उसने भी कर ली होगी कितनी कैलकुलेशन की, भाई मिला के 12 मिनट में भरेंगे। तो वो 12 मिनट बाद आया, उसने देखा भरा ही नहीं क्योंकि उसमें लीकेज था। उसने क्या करा, उस लीकेज को रिपेयर कर दिया और देखा कि अब वो 4 मिनट में भर जाता है, अगले 4 मिनट में। अब ये बात समझने वाली है कि अगले 4 मिनट में जो उसने भरा, इन दोनों ने मिल के जो उस लीकेज वाले को भरा, वो उस लीकेज वाले ने कितनी देर में खाली करा था। भाई वो उतना ही तो भरेंगे ना जितना उस लीकेज ने इन 12 घंटों में खाली करा हुआ। तो उन्होंने कितना भरा है निकाल लो, 3 2 5 5 और कितने, दोनों ने मिलके 4 मिनट में 20 यूनिट भरा। मतलब ये 20 यूनिट जो जिसने लीकेज करा है, सी बंदे ने जिसने लीकेज करा है, वो उसने कितनी देर में खाली करा था, 12 मिनट में। मतलब 12 मिनट में उसने 20 यूनिट पानी खाली कर दिया। तो 1 मिनट में कितना खाली करा, 20/12 3, मतलब ये है, इसकी एफिशिएंसी है 5/3 माइनस में। वही ना, 1 मिनट में कितना है, 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा था, 1 मिनट में 2, ये 1 मिनट में कितना कर रहा है। ये समझ में आया कि जितना इन दोनों ने मिलकर 4 लीटर में 4 मिनट में पानी भरा, वो कितना पानी भरा हुआ, जितना सी ने 12 मिनट में खाली किया था। तो सी ने 12 मिनट में 20 यूनिट खाली करा, तो 1 मिनट में वो कितना खाली करता है, 5/3। तो भैया ये कितना आएगा, ये इंटू यही तो होता है, और ये क्या होता है, जितना वो अकेला पूरे टैंक को खाली कर देगा। तो x × 5/3 60 है, तो इसको निकाल लो, 5 और 3 36, मतलब 36 मिनट में वो अकेला खाली कर देगा। ठीक है, ये ना समझने वाली बात 2 थी। पहली बात कि वो वापस कब आ रहा है, तो वापस वो तभी आएगा जब उसको पता था कि कितनी देर में ये दोनों मिलके भर देंगे, इसका मतलब वो 12 मिनट में वापस आया। और दूसरी चीज़ कि ए और सी ने 12 मिनट में जितना खाली करा है, वो उतना ही वॉल्यूम ए एंड बी ने 4 मिनट में भर दिया था। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया टाइम एंड वर्क का ये वाला टाइप। ठीक है, सिंपल थे, शीट्स में अलग ज़रूरत ही नहीं करने की सारे चैप्टर में, क्योंकि सारे मैं क्वेश्चन यही करवा ही रहा हूँ। तो शीट लेके बैठो, साथ साथ करते चलना है। ठीक है, अगला टाइप वो वाला आएगा MDH/W वाला, जिसमें क्या है कि 7 लोग एक दीवार को इतने दिन में बनाते हैं, तो बताओ 8 लोग डबल दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, वैसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय।